नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम मेरे प्यारे भाइयों। आपका अपना मोहन पांडे आपके अपने चैनल नॉलेज द नीड पर एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत करता है। तो होली, दिवाली और छठ पूजा के बाद आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के पास एक फ्रेश वीडियो मोटिवेशनल कहानी लेके, जिसके सुनने के बाद आपकी जो मरी हुई इच्छाएं हैं संघर्ष करने की, वो पुनः जाग उठेंगी। आज ये कहानी एक शहर में रहने वाले लड़के की है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना अगर कहानी अच्छी लगे सुनने के बाद। तो ये कहानी कबीर नाम के एक लड़के की है जो न्यूयॉर्क के डाउनटाउन सिटी में रहता है। अमेरिका में रहने के बाद वो लड़का हर वक्त कुछ नया सोचने के लिए उत्साहित रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि भाई तू कितना डिफरेंट सोचता है, क्या कर लेगा सोच के, सही सोच लिया कर। पर कबीर एकदम हटके था। उसे पसंद नहीं था घिसी पिटी जॉब करना। उसे पसंद नहीं था 10 से 5 का ऑफिस करना। उसके ड्रीम थे। वो हमेशा सपने देखता था। जब वो रात को सोता तो वो सपने में अपने ख्वाबों को लिखता। उसे अपने ख्वाब याद आते, उसे कुछ अलग करना होता था। वो हर वक्त यही सोचते रहता कि क्या वो अलग कर सकता है। कि तारीफ करने के बजाय उसे डिमोटिवेट करते। वो अपने आइडियाज लोगों को शेयर करता, पर लोग उसके आइडिया से प्रभावित तो होते, बट ज्यादातर लोग उसे डिमोटिवेट कर देते। उसने क्या किया कि उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना रिक्शे पे चाय कॉफी सर्व की जाए। उसने अपनी सारी सेविंग तोड़ी और एक बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेटेड रिक्शा खरीद लाया। पहले उसने रिक्शा खरीदे अपने सेविंग्स तोड़ के। उसके बाद उसे अलग से डेकोरेट कराया। उसमें उसने सिर्फ चाय और कॉफी की व्यवस्था रखी। वो काफी खूबसूरत रिक्शा था। लोग देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए। उसके मोटिवेशन लेवल को देखकर लोग दंग रह गए। लोग सोचते रह गए कि किस तरह हमने इसे बार बार इसके आइडियाज को बुरा कहा, लेकिन ये फिर भी कर गया। वो उस रिक्शे के थ्रू चाय कॉफी सर्व करता, लोगों से काफी मुस्कुरा के बातें करता, वो लोगों का दिल जीत लिया करता था। उसके ग्राहक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। वह कंटिन्यू रिक्शे पे कभी एक सिटी से दूसरे सिटी मूविंग व्हीकल के जरिए अपना बिजनेस करता रहा। कभी वो पंजाबी मोहल्ले में चला जाता, तो कभी मुसलमानों के मोहल्ले में, तो कभी क्रिश्चियंस के मोहल्ले में। अलग अलग सिटीज में अलग अलग कास्ट, अलग अलग कल्चरों के लोगों के बीच वो अपना टी और कॉफी सर्व करता। इससे लोग के बीच उसकी बातें सुनने के लिए, उसके चाय का जायका लेने के लिए भीड़ बढ़ने लगी। लोगों के बीच वो फेमस होने लगा। लोग कभी कभी तो उसके पास सिर्फ उसकी बातें सुनने चला आते। वो इतनी मीठी और प्यारी बातें करता। कभी वो पजल के जरिए लोगों का एंटरटेन करता, तो कभी जोक्स के जरिए एंटरटेन करता। धीरे धीरे उसका ई रिक्शा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट होने लगा। लोग कहाँ जब भी आते उसके पास, कस्टमर जितने आते, जितने लोग आते, सब उसे घेर के बैठ जाते। कहते यार कुछ तो सुना दो। उसकी अच्छी अच्छी चुटकुले, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बच्चे, जवान, बूढ़ों, हर उम्र के लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुआ। वह सिटी में एक नया टॉक ऑफ द टाउन बन गया। लोग उसके बारे में बातें करने लगे। लोग उसकी कहानियों से प्रेरित होते। लोग उसके जोक्स से अपने थकान भूल जाते। उसके कार्ट, उसके रिक्शे के तरफ चारों तरफ भीड़ लगी रहती। वो भीड़ इतनी होती कि वो कभी कभी तो थक जाता। सर्विस के लिए लोग उसका घंटों इंतजार करते। इस तरह उसने अनेकों रेस्टोरेंट खोल लिए, लेकिन वो ई रिक्शा कभी चलाना नहीं छोड़ा। उसने उस पे लोगों को सर्व करना बंद नहीं किया, क्योंकि उसकी पहचान उससे शुरू हुई थी। वो इतना मोटिवेटेड आदमी था कि उसने कभी भी अपने कस्टमर को निराश नहीं किया। उसे पता था कि उसके कस्टमर ही उसके लिए देवता है। उसने धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स को वीआईपी रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किए। उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो एक यूनिक बिजनेस करे, एक यूनिक तरीके से लोगों को चाय कॉफी पिलाए, जिसके लिए वो तरह तरह के चुटकुले, तरह तरह की बातें लोगों से किया करता, लोगों की थकान दूर करता। उसका मोटिवेशन लेवल लोगों के लिए अच्छा होता। उसने अपने ड्रीम को फुलफिल किया। उसके इस ड्रीम के वजह से आज वो बहुत बड़ा कामयाब इंसान बन गया। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं हासिल कर सकते। जो लोग उसे ताना देते थे,
जो लोग उसे कहते थे कैसे बकवास आइडियाज़ तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा लगते हुए भी उसके आइडिया को लोग बेकार कहते थे, वैसे ही लोगों के बीच वो कामयाब होकर दिखाता है। अगर फ्रेंड्स आप भी कामयाब बनना चाहते हैं, तो लोगों की सुनना सबसे पहले बंद कर दो। मैं तो कहता हूँ आज और अभी से बंद कर दो, तभी आप कामयाब होंगे। ऐसी स्टोरीज़ आपको अगर अच्छी लगी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।